Welcome to my channel, my dear friends and my dear students. Today our topic is gender bias. It is written by Sudha Murthy. We will do theme, main idea and other short type questions. प्यारे बच्चों, थीम और मेन आइडिया जो हम कर रहे हैं उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न आफ्टर रीडिंग सुधा मूर्तिज लेसन जेंडर बायस। सुधा मूर्ति के लेसन जेंडर बायस को पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिलती है, क्या आप शिक्षा लेते हो, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ऑफ वुमेन इज कन्वेड इन सुधा मूर्तिज लेसन जेंडर बायस डिस्कस। औरत में की ताकत और स्टेमिना को सुधा मूर्ति का लेसन जेंडर बायस हमें बताता है। इसके बारे में आप विचार करो। सो हियर इज द क्वेश्चन। सुधा मूर्ति इज एन एजुकेशनर। सुधा मूर्ति इज एन एजुकेशनिस्ट, टीचर, सोशल रिफॉर्मर एंड वर्ल्ड फेमस राइटर। सुधा मूर्ति एक शिक्षाविद है, अध्यापिका है, समाज सेविका है और विश्व प्रसिद्ध लेखिका है। शी प्रिक्स, शी ब्लीड्स ऑन द इशू ऑफ जेंडर बायस। उसे दुख लगता है, उसे पीड़ा होती है जब कि लिंग के साथ भेदभाव किया जाता है, लिंग भेदभाव किया जाता है, इस स्त्रियों से भेदभाव किया जाता है तो उसे दुख पहुंचता है। ए प्रेवलेंट स्टिग्मा ऑन ऑल ऑफ अस। ये आजकल भी प्रचलित एक स्टिग्मा है, एक स्टेंट है, एक बदनुमा धब्बा है हम सभी पे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वी बिगिन टू बिलीव। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ये विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, ऑनर women, they weave heavenly roses in our earthly life. औरतों का सम्मान करो, वो हमारे दुनियावी जीवन में फूल बिछाती हैं। They weave heavenly roses in our earthly life. मतलब ये है कि औरतें हमारे जीवन को खुशनुमा बनाती हैं, इसलिए हमें उनका आदर, मान और सत्कार करना चाहिए। ठीक है। सुधा मूर्ति वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। सुधा मूर्ति एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत प्रतिभाशाली औरत थी। ठीक है। ऑलवेज टॉप द लिस्ट ऑफ हर स्ट्रीम। और अपने जिस स्ट्रीम में वो पढ़ती थी उसको हमेशा वो टॉप करती थी, अव्वल आती थी। शी हैज़ मैनी फर्स्ट्स इन हर क्रेडिट। उसके झोली में बहुत से फर्स्ट लेवल की अचीवमेंट्स हैं। शी हैज़ मैनी फर्स्ट्स इन हर क्रेडिट। ठीक है। कई बार वो अपने जीवन में प्रथम रही हैं, इसका ये अर्थ है। फर्स्ट लेडी टू सर्व टाटा ग्रुप। पहली औरत थी जिसने कि टाटा ग्रुप में सर्विस की, जॉब की। उससे पहले कोई भी औरत टाटा ग्रुप में जॉब नहीं करती थी। फर्स्ट लेडी टू बी चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस। वो पहली औरत थी जो कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन बनी। शी इज़ ए टीचर फॉर एक्सलेंस। वो जो है बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा अध्यापिका है। बच्चों, वो बेंगलोर में कंप्यूटर की प्रोफेसर थी। शी इज़ ए बोल्ड एंड करेजियस लेडी। वो बहुत ही जो है साहसी औरत है, बोल्ड औरत है। विद हर जीनियस
she fights against the gender bias. Lady candidates should not apply. कितनी प्रतिभा से, प्रतिभा के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ वो औरतों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ती हैं। प्रतिभा के साथ लड़ी वो कि लेडी कैंडिडेट्स शुड नॉट अप्लाई, कि महिला उम्मीदवारों को पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। टाटा ग्रुप की एक ऐड आई थी जिसमें कहा गया था कि महिला औरतों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ टाटा ग्रुप हैज़ गॉट द प्राउड टू बी अनकाउंटेड फेमिनिन एम्प्लॉयज़। और अब जो है टाटा ग्रुप में अनगिनत औरतें काम करती हैं, कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी आजकल टाटा ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। दिस प्लेटरी गेम स्टार्टेड फ्रॉम सुधा मूर्ति, और ये कार्य सुधा मूर्ति ने, ये सुंदर कार्य सुधा मूर्ति ने शुरू किया था। ठीक है। सुधा मूर्ति एस्टैब्लिश्ड फर्म बिलीव्स, सुधा मूर्ति ने ये विश्वास जो है स्थापित किए। क्या विश्वास स्थापित किए उन्होंने? ए वोमेन इज़ नॉट ए पॉटेड प्लांट, औरत जो है वो एक गमले का पौधा नहीं है, वो तो बच्चों एक ऑर्चर्ड है, एक जो है लहलाता हुआ उपवन है, वो तो एक बहुत बड़ा जो है वन है जिसमें बहुत सी प्रतिभा छुपी हुई है। इसका ये अर्थ है बेटे कि उसकी प्रतिभा जो है वो गमले के पौधे जैसी नहीं है, विकसित होने की बहुत सी संभावनाएं हैं। सिस्टरहुड इज़ पावरफुल, और स्त्री की शक्ति बहुत अपार है। स्त्री एक शक्ति है। ठीक है। अर्थ्स नोबलेस्ट थिंग ए वोमेन, की धरती की सबसे उत्तम प्राणी औरत है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन इज़ ए डिस्ग्रेस, औरतों के खिलाफ जो है भेदभाव जो है वो एक डिस्ग्रेस है, दैट इज ए शेम, एक शर्मनाक बात है। सो औरतों के खिलाफ जो है वो भेदभाव जो है वो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। इसके अलावा बच्चों कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे करेंगे। इट विल कैरी 2 or 3 marks, and here are some of the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सुधा मूर्ति एज ए स्टूडेंट। ठीक है। सुधा मूर्ति बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में विद्यार्थी थी, उसके बारे में। ठीक है, कि कैसी विद्यार्थी थी वो। सुधा मूर्ति वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थी। शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ एमटेक कंप्यूटर साइंस, वो एमटेक कंप्यूटर की विद्यार्थी थी। शी वॉज द ओनली स्टूडेंट इन हर डिपार्टमेंट, अकेली ही महिला विद्यार्थी थी और सभी पुरुष थे, लड़के थे जो वहाँ पर पढ़ते थे। शी वॉज द ओनली गर्ल स्टूडेंट। शी वॉज बोल्ड एंड करेजियस, वो बहुत साहसी लड़की थी। शी ऑलवेज टॉप्ड हर क्लास, अपनी क्लास में वो सर्वश्रेष्ठ रहती थी, फर्स्ट आती थी, टॉप करती थी। शी कुड नेवर टॉलरेट इनजस्टिस विथ हर जीनियर जस्टिस, वो कभी भी अन्याय का जो है को सहन नहीं करती थी। ठीक है। विथ हर जीनियस शी फॉट अगेंस्ट द जेंडर बायस, अपनी प्रतिभा के साथ वो जो है औरतों के प्रति लिंग भेद के विरुद्ध जो है उसने संघर्ष किया, लड़ी। लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, क्या कहा गया था कि महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज सुधा's प्लान
after completing her master's course. सुधा मूर्ति जो बेंगलोर में कोर्स कर रही थी उसको समाप्त करने के बाद उसका की क्या योजना थी, क्या वो करना चाहते थे। बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जिन फर्स्ट आंसर में जो मैंने सेंटेंसेस अंडरलाइन किए हुए हैं उनसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही आप लिख सकते हो। सुधा मूर्ति वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. She was the student of M.Tech Computer Science. She was the only student in her department. She was bold and courageous. She always topped her class. यहाँ तक लिखने के बाद बच्चों हम जो है क्वेश्चन 2 में ऐड कर देंगे 2 सेंटेंसेस और हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। She got the scholarship from University of US की यूनिवर्सिटी से उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। She wanted to go to the US after the course. वो अमेरिका जाना चाहती थी इस कोर्स को पूरा करने के बाद। So this is the second question. Here is the third question. Why does Sudha became angry to read the job advertisement? जॉब के लिए, नौकरी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट थी, इश्तिहार था, उसको पढ़कर सुधा मूर्ति क्यों नाराज़ हो गई। क्यों नाराज़ हो गई आपको पता ही है कि उसमें लिखा हुआ था कि जो लड़कियां हैं उनको इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो टैलेंट इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। टैलेंट जो है मोहताज नहीं है जात का, पात का या लिंग का। टैलेंट किसी में भी हो सकता है, हाँ जी, कोई भी व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी खास जात बरादरी के साथ ही टैलेंटेड जुड़ा हुआ। नो, शी बिलीव्स इट, वो इसमें विश्वास करती थी। Sudha was herself a brilliant student. She topped in B.Tech and passed all the exams with high distinctions. सभी एग्ज़ाम जो उसने बहुत अच्छे मार्क्स से और डिस्टिंक्शन से पास किए अपनी ज़िंदगी में। She could not tolerate injustice. She could see in job advertisement from automobile company Telco. उसने ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का जो है एडवर्टीजमेंट एक नौकरी के बारे में देखा। क्या लिखा हुआ था? लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, कि महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। विजनरी कंपनी लाइक टाटा कुड नॉट थिंक इन सच ए टर्म्स। उसने ये सोचा कि इतनी ज़्यादा उच्च दृष्टिकोण रखने वाली कंपनी टाटा ऐसी सोच नहीं रख सकती। सो सुधा बिकेम एंग्री। यही कारण था कि सुधा जो थी वो नाराज हो गई। अब है हियर इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द आंसर। व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय एल्डरली मैन फॉर नॉट एम्प्लॉइंग वुमेन इन टेल्को। ठीक है, बुजुर्ग आदमी जो कि इंटरव्यू में बैठा हुआ था, ठीक है, उसने क्या रीज़न दिया कि वो औरतों को टेल्को कंपनी में एम्प्लॉय नहीं करते, नौकरी नहीं देते। व्हाट वाज द रीज़न गिवन बाय एल्डरली मैन फॉर नॉट एम्प्लॉइंग वुमेन इन टेल्को। ठीक है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। Sudha Murthy wrote a letter to G.R.D. Tata. एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार के खिलाफ कि महिला उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकती, सुधा मूर्ति ने G.R.D. टाटा को खत लिख दिया। She got into letter.
उसे इंटरव्यू लेटर मिला। शी वेंट टू पुणे, वो पुणे चले गए। वन ऑफ द 6 members पैनल वाज एल्डरली पर्सन। 6 मेंबर्स जिनने इंटरव्यू लेना था उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था। He told her that they had never employed any lady on the shop floor of the company. उसने उन्हें बताया कि वो अपने शॉप फ्लोर पर औरतों को नहीं रखते। दिस इज़ फैक्ट्री, इट इज़ नॉट को एजुकेशन कॉलेज। उसने कहा कि ये फैक्ट्री है, ये को एजुकेशनल कॉलेज नहीं है। बच्चों, शॉप फ्लोर कंपनियों में वो होती है जगह जहाँ पे कि कंपनी में जो सामान बनता है उसको कंपाइल किया जाता है, और वहाँ पे सभी मर्द लोग और लेबर जो होती है जेंट्स ही होती है। इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर a lady, single lady, to work there among all the gents employees. So at the time the ladies were not employed on the shop floor of the company. So these were all the questions. Thank you very much. So nice of you.